अभी तो ये जो हवा में जो बात है और आप लोगों के माध्यम से तरह तरह के खबरें फैलाई जो जाती है, खबरें चलाई जाती है, वो तो बाहर की चीज़ों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया लोग देते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब फैसला होगा तब पूरी देश की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी, इंडिया गठबंधन के सभी घटक भी संतुष्ट हो जाएंगे और एक के विरुद्ध जब एक आदमी चुनाव लड़ेगा तो भाजपा का बिल्कुल सफाया भी हो जाएगा। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है और ऐसे में जब हमने श्रवण कुमार जो कि जदयू कोटे से मंत्री हैं उनसे जब हमने बात की पूछा तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि आज कौन किसके विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, एक दूसरे के विरुद्ध किसके विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, ये सब आज तय हो जाएगा। और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि कितनी सीटों पे कौन पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, ये भी सारा कुछ आज तय हो जाएगा। और इसी को लेकर के जब हमने इनसे बात की कि लगातार ईडी और जो छापे हैं वो पड़ने शुरू हो चुके हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि अब तो लगातार चुनाव आ रहा है और आगे छापे पड़ते रहेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। क्या लगता है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो जाएगा? जितने भी मामले हैं इंडिया गठबंधन का, सभी मामले को बहुत गंभीरता से देश के हित में, देश की जनता के हित में हर तरह से ठोक बजा करके सारे फैसले लिए जाएंगे और एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार लड़े पूरे देश में, ये फैसला होने वाला है। बिहार को लेकर क्या कुछ? बिहार देश से बाहर है, बिहार इंडिया का ही एक राज्य है, तो इसके लिए अलग फैसला थोड़ी होगा। जो मापदंड अपनाया जाएगा पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, वही मापदंड बिहार के लिए भी अपनाया जाएगा। इसके लिए ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा वाले लोग बहुत घबराहट में हैं, उनकी घबराहट को हम लोग 2024 में दूर कर देंगे। उनको निश्चिंत से कह देंगे कि आराम करिए, आप 5 बरस तक देखते रहिए किस तरह से देश की जनता के सुविधा को बढ़ाया जाता है, किस तरह से जनता की समस्या का हल किया जाता है, किस तरह से बेरोज़गार नौजवानों के साथ आपने ठगी किया है उनको कैसे न्याय दिलाया जा सकता है, किस तरह से महंगाई की मार झेल रहे हैं पूरे देश के लोग, उसके बारे में बातचीत सब करके सारे मामले का हल निकाला जाएगा। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं 9 सीट चाहिए, माले का चाहिए, 7 चाहिए। नहीं, अभी तो ये जो हवा में जो बात है और आप लोगों के माध्यम से तरह तरह के खबरें फैलाई जो जाती है, खबरें चलाई जाती है, वो तो बाहर की चीज़ों पर तरह तरह की प्रतिक्रिया लोग देते रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जब फैसला होगा तब पूरी देश की जनता भी संतुष्ट हो जाएगी, इंडिया गठबंधन के सभी घटक भी संतुष्ट हो जाएंगे और एक के विरुद्ध जब एक आदमी चुनाव लड़ेगा तो भाजपा का बिल्कुल सफाया भी हो जाएगा। आप लोग कितने सीटों पर तैयार हैं? वो तो हमारे नेता तय करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग तय नहीं करते हैं। हम लोग तो सिपाही हैं, जब आदेश होगा तो मैदान में कूदेंगे और मैदान में कूद करके भाजपा का सफाया करेंगे। लालू प्रसाद यादव कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, जेडीयू करेगी? मैं तो कहा कि सब लोग एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे और अभी एक लक्ष्य है, देश में महंगाई को ख़त्म करना, देश में बेरोजगारी को ख़त्म करना, देश में के संपत्तियों को औने पाने भाव में जो लोग बेच रहे हैं उनसे देश को मुक्त कराना, ये लक्ष्य भी सामने है। आजकल इन दिनों देखा जा रहा है कि राहुल गांधी और लालू जी में काफ़ी ज़्यादा तालमेल चल रहा है, लगातार दोनों मिल रहे हैं। आप सब पत्रकार लोग कैसे मिल के एक साथ चल रहे हैं, तो हम लोग मिल रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको भी अच्छा लगना चाहिए जब सब लोग मिल के यहाँ एक साथ आप लोग आए हैं। अब तरह तरह से उधर खबर चलाते हैं, यहाँ मिल के एक साथ रहते हैं, तो हम लोग भी एक साथ मिल बैठ करके अगर देश के हित में कोई काम करना चाहते हैं, नौजवानों के हित में काम करना चाहते हैं, देश के किसानों के हित में काम करना चाहते हैं, देश के गरीबों के साथ जो इतना अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, तो आप लोग को भी संतुष्ट होना चाहिए। लालू जी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे आगे कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का विषय नहीं है, अभी भाजपा से भारत को मुक्त कराने का विषय है, देश में महंगाई कम करने का, देश में गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है
संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान को विलुप्त करने की कोशिश की जा रही है। ये जो चुनौती है, उस चुनौती का भी हम सब लोग मिलकर के सामना कर रहे हैं और इंडिया को मजबूत करके इनका सफाया करने में हम लोग अभी हमारी जो चुनौती है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। चिराग पासवान क्या है बताइए ना आप? सांसद है, तो अपना सांसद का सीट जीतने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि नहीं? इस बार उनका पालकी रखाने वाला है, उनसे पूछ लीजिएगा। और मैं प्रभारी मंत्री बना हूँ अभी जमुई का, एक ही दिन अभी गया हूँ तो देख रहे हैं कि उनके खिलाफ वातावरण है। तो जब चिराग पासवान जी एमपी बनेंगे कि नहीं अगली बार, और देश की नीति निर्धारण की बात करते हैं, उनके बस करोगे? विरासत में कोई चीज़ किसी को मिल जाता है तो धरती उनको दिखाई पड़ता है। उनके पिताजी बड़े नेता थे, उनका सम्मान हम सब लोग करते हैं। अब क्या क्या वो बोलते हैं, इतनी ओछी और इतनी छोटी और इतनी ओछी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। अपने हैसियत अपने औकात के अनुसार कोई बात को बोलना चाहिए कि चिराग पासवान जी को अभी और देश के बारे में, राज्य के बारे में जानना चाहिए। तो आपने कहा कि विरासत में राजनीति मिली है, तो तेजस्वी यादव को भी तो विरासत में ही राजनीति मिली है। तो सीख रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं। वो कहाँ किसी के खिलाफ अनर्गल बयान दे रहे हैं, वो तो सीख रहे हैं। उनको भी सीखना चाहिए, तेजस्वी यादव जैसे उनको भी सीखना चाहिए, उनको भी जानना चाहिए देश और राज्य की राजनीति के बारे में। लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो सकता है, संभावना बढ़ रही है। अब तो भाई हम इतने बड़े विशेषज्ञ नहीं हैं, हम इतना बात जरूर कह सकते हैं, जो भी चुनौती सामने आएगा उसका मुकाबला इंडिया करेगी और हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इंडिया और नीतीश कुमार जी तैयार हैं। आपने सुना श्रवण कुमार को, उनका साफ तौर पे कहना है कि आज ये तय हो जाएगा कि कौन किसके विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, यानी साफ तौर पे कौन पार्टी किस पार्टी के विरुद्ध में चुनाव लड़ेगी, यानी भाजपा के विरुद्ध में कौन पार्टी के कौन जो नेता होंगे, जो मजबूत होंगे, वो कौन से क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आज ये कन्फर्म हो जाएगा और कौन पार्टी किस पार्टी का को कितने सीट मिलेंगे ये भी आज तय हो जाएगा। और जो ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं राजा ट्रांसलेटेड के कई ठिकानों पे, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब जब चुनाव आएगा तो ऐसे ऐसे छापे पड़ते रहेंगे। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि अब हमें तैयार हैं और हम मजबूत हो गए हैं, यानी साफ तौर पे उन्होंने अपनी मजबूती का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ कह रहे थे श्रवण कुमार, आपने इस वीडियो में सुना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।